नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और 16 वीडियोस की फ्री इंश्योरेंस ट्रेनिंग में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर शुक्रवार को जो 16 वीडियोस की हमने सीरीज चलाई है उसमें से एक वीडियो आपको मिलता है, एक सेशन आपको मिलता है और उसी के चलते आज इस शुक्रवार को भी हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिबेट के बारे में। रिबेट एक ऐसी समस्या है जिसका सामना बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को करना पड़ता है। रिबेट एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करने से लोग कतराते हैं, जिसके बारे में खुल के ट्रेनर्स भी बात नहीं करते हैं। बट आज हम समझने की कोशिश करेंगे रिबेट बेसिकली है क्यों, क्यों लोग देते हैं, लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फाइनली रिबेट से बचने के कई सारे तरीके मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं इफेक्टिव वे में। पॉसिबल नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के जो प्रोग्राम चलते हैं हमारे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स या मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट यस, फटाफट जितनी तेजी से मैं आप लोगों को बता सकूंगा, एक के बाद इफेक्टिव वेज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कस्टमर से बोलना क्या है। अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिबेट की परेशानी है क्यों, है क्या। देखो, ज्यादातर इस देश में जब इंश्योरेंस का काम हुआ पिछले 60 सालों में, तो बहुत सारे लोग जो क्लब मेंबर बने, जो कई सारे लोग थे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थे, जो कई बार बिजनेस नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी एजेंसी को बचाने के लिए, या जिन्होंने अच्छा काम कर लिया उन लोगों ने प्रैक्टिस ही अपना ली और इस तरीके से धीरे धीरे रिबेट एक बहुत बड़ा एक जाल सा फैलता चला गया, जिसकी वजह से क्लाइंट को यह लगने लग गया कि रिबेट पाना तो उसका अधिकार है, डिस्काउंट पाना उसका अधिकार है। और उसको लगता था कि कोई ना कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो हमारे को जानता है वो तो ये रिबेट जो है दे ही देता है। तो उसने अपना हक समझना शुरू कर लिया। लोगों ने समझाया नहीं, लोगों ने बताया नहीं, कस्टमर को पूरी इसकी नॉलेज दी नहीं गई, लोग खुद भी इस बारे में समझने की कोशिश नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज, कहीं ना कहीं कंपटीशन का प्रेशर, के बहुत कंपटीशन है मार्केट में और उस कंपटीशन में हमें भी देनी ही पड़ेगी, उस चक्कर में जो नए इंश्योरेंस एजेंट आते थे वो भी इस जाल में फंसते चले जाते थे। हमारे पास बीमा गुरुकुल में कई सारे इंश्योरेंस एजेंट आते हैं जो कहते हैं सर हमने 50-50, 55-55% तक लोगों से डील की है, हम अगले आने वाले 3-3, 4-4 सालों का प्रीमियम दे दिया करते थे। और जब हम वो हमारे पास आके सीखते हैं, जब हम उनकी जुबान को मैच्योर बनाते हैं, जब हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को मैच्योर बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनमें ड्रास्टिकली चेंज आता है और फिर वो अपनी जिंदगी में बड़ी से बड़ी सारी की सारी इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमा पाते हैं, क्योंकि वो रिबेट देना छोड़ देते हैं। तो रिबेट देना कैसे छोड़े ये जानना बहुत जरूरी है, जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो समस्या है जो पिछले बहुत टाइम से चली आई और जिसकी वजह से आने वाली जो जनरेशंस हैं वो भी इस प्रोफेशन को फुल टाइम की तरीके से नहीं देख पाती हैं। कई सारे पार्ट टाइमर्स भी फुल टाइमर्स होने का एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर रिबेट की समस्या सामने रहेगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, आने आने वाले 2 साल 3 साल का भी अगर कमीशन शेयर करेंगे लोग तो कैसे अपना घर चलाएंगे। तो हम सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहेंगे कि आप वो सब सीखिए जो रिबेट से बचने के लिए जरूरी है। यू नीड टू मेक योर सेल्फ मच मैच्योर, यू नीड टू मेक योर सेल्फ मोर प्रोफेशनल। है क्या कि जो कस्टमर है वो ये देख रहा है कि एक इंश्योरेंस एजेंट आता है, एक पॉलिसी समझाता है, वही बात करता है जो पुराने इंश्योरेंस एजेंट ने की थी। तो हम कुछ अलग बात नहीं कर रहे, हम कुछ अलग नॉलेज नहीं उसको बता रहे, ना हम उसको कोई नया प्रोडक्ट बता रहे हैं, हम वही प्रोडक्ट बता रहे हैं जो बाकी सारे इंश्योरेंस एजेंट बता रहे हैं, वही कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं जो हमारे को किसी ना किसी ट्रेनर ने सिखा दिए या एप्लीकेशन में डाल के दे दिए, वही कॉम्बिनेशन सारे इंश्योरेंस एजेंट बेच रहे हैं। और उसकी वजह से कस्टमर कहता है कि वो एजेंट भी सेम, तुम भी सेम, तो दोनों में अगर कोई फर्क ही नहीं है तो मेरे को अगर कमीशन मिलेगा, मेरे को अगर डिस्काउंट मिलेगा तो मैं वो क्यों नहीं लूंगा। अब यहां पे अगर आप रिबेट की इस समस्या से बचना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी से रिबेट को निकाल फेंकना चाहते हैं, तो मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ तरीके। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमें क्लाइंट को समझाना है कि हम रिबेट क्यों नहीं देते। एक क्लाइंट को यह समझाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में रिबेट क्यों नहीं मांगनी है, रिबेट क्यों नहीं दे रहा मैं। तो आप कैसे डील करोगे वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करता हूं। कभी भी आप किसी कस्टमर से मिलें तो बातों बातों में जब रिबेट का मुद्दा उठे, पहली चीज तो यह है कि अगर आप
तरीके से, सिखाए हुए तरीके से जाएंगे, जैसे मैंने आपको फैक्ट फाइंडिंग सिखाई, जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज कैसे क्रिएट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, तो ये चीजें अगर तरीके से आप अपनाओगे और क्लोजिंग मारोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिबेट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि आप बात कर रहे होगे बहुत सारे ऐसे मुद्दों की जिसके ऊपर बाहर का इंश्योरेंस एजेंट जो है, नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट जो है, वो बात नहीं करता। फिर भी क्योंकि सालों से चली आ रही एक चीज है, सालों से लोगों को पता है, तो हो सकता है सामने से डिमांड आए। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन सामने से आता है तो आपको कैसे जवाब देना है, आइए मैं आपको एक एक करके 3 4 5 तरीके बताने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, कभी भी कोई क्लाइंट अगर आपसे रिबेट का क्वेश्चन उठाता है या कहता है कि आप डिस्काउंट क्या दोगे, या फिर बाकी दूसरा इंश्योरेंस एजेंट तो देता है, तो आपको शांति से अपना आपा नहीं खोना। कई बार क्या करते हैं, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। नहीं, हमेशा याद रखो, एक सेल्समैन की जुबान से हमेशा फूल बरसने चाहिए। मुस्कुराइए, आप सेल्स में है, मैं बार बार कहता हूं। तो हमेशा एक चीज का आपको ख्याल रखना है, मुस्कुराइए और मुस्कुराने के बाद बोलिए कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं क्या कुछ कह सकता हूं? बोले हाँ। सर, कोई एक डॉक्टर है राम, तो डॉक्टर राम वो एक आरएमपी डॉक्टर है और 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में आपको दवा दे देता है। कई बार तो इतना खाली होता है कि बैठा के आपसे हालचाल भी लेता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके क्लिनिक पे कोई होता ही नहीं है। वो 50 रुपए में आपको देखेगा, नब्ज भी चेक करेगा, सब चीजें करेगा, इंजेक्शन भी लगा देगा, पुड़िया भी खुद ही बना के दे देगा कि हाँ यार ये दवा खा लेना। सर वहीं पे एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर है जिसका नाम है घनश्याम, डॉक्टर घनश्याम। सर वो एक एमबीबीएस डॉक्टर है। आप उसके पास जाते हैं, वो आपकी नब्ज चेक करता है, थर्मामीटर लगाता है, एक दो सवाल करता है, ओके, और करते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है और कहता है जाके मेडिकल स्टोर से ले लेना। सर वहीं पे, और ये आपसे एमबीबीएस डॉक्टर आपसे 100 रुपए चार्ज कर लेता है, 200 रुपए चार्ज कर लेता है, 300 रुपए चार्ज कर लेता है। वहीं पे एक और डॉक्टर है, डॉक्टर राधेश्याम, वो एक एमडी डॉक्टर है। उसके पास आप जाते हैं, वो भी आपसे 2-3 सवाल करता है, आपको कहता है ये टेस्ट करा लेना, और टेस्ट की रिपोर्ट मंगवाता है, और उसके बाद उसके बेसिस पे आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, ये जाके आप कहां से ले लेना, मेडिकल स्टोर से ले लेना। और वो आपसे एक विजिट का 1000 रुपए भी चार्ज कर लेता है। वहीं पे एक डॉक्टर है जो सर्जन है, आपको हार्ट में परेशानी होती है, आप फटाफट भागते हैं, आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे ऑपरेशन चलता है, और उस आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटे का वो 2 लाख रुपया चार्ज करके जाता है साहब। ये भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है। सर क्या फर्क है, चारों अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं, राम श्याम, घनश्याम, राधे श्याम। सर फर्क है क्वालिफिकेशन का, फर्क है एक्सपर्टीज का, फर्क है नॉलेज का, फर्क है प्रोफेशनलिज्म का, फर्क है अपनी सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ का, फर्क है आपकी जिंदगी में जो ये कंट्रीब्यूट करेगा उसका। तो सर एजेंट तो 20 लाख हैं इस देश में, बट उन एजेंट में सबकी क्वालिफिकेशन अलग है, सबकी एक्सपर्टीज अलग है, सबकी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अलग है। सर मैं जो आपको दूंगा, जिन चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा, सर इस देश का कोई दूसरा इंश्योरेंस एजेंट आपको वो चीज नहीं दे सकता, और ये मैं आपको अगले 10 मिनट की कन्वर्सेशन में प्रूव करूंगा सर। उसके बाद सर आपका दिल उसके बाद भी कहता है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आप किसी दूसरे इंश्योरेंस एजेंट से करा लीजिए। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंटर्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आपको अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीजें सिखाता रहता हूं, कंटेंट ही कंटेंट हम देते चले जाते हैं। तो आज सिर्फ रिबेट के पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर नंबर 2, आप इस क्लाइंट को कह सकते हो कि सर नॉर्मली अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ आपको एक बात कह के इस बात को खत्म कर सकता था कि सर ये मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो अनएथिकल है। हमारे प्रपोजल फॉर्म में लिखा होता है कि ये इस तरीके का कोई भी लेन देन कानूनन जुर्म है। तो सर जो चीज कानून के अगेंस्ट है मैं वो नहीं करता, मैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस में नहीं हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह सकता था सर सॉरी, आई एम नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बट मैं सर ये नहीं बोलूंगा। मैं आपको प्रूव करूंगा कि एक्चुअल में क्यों नहीं देता सर मैं, और क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों आपको नहीं लेना भी चाहिए सर। सर हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। सर जवाहर कॉलोनी में मैं गया एक क्लाइंट के पास, एक गली है जिसे कैंची वाली गली कहा जाता है, तो उसमें कैंची वाले हैं। तो वो कैंची वाले जो हैं उनमें जो सबसे बड़े जो उनके भैया, वो एक बार
हमें बचपन में हम उनके घर पे जाते थे, वहीं हमारे एक जानकार हमारे रिलेटिव का भी घर था, तो हम जाते थे। तो जाने के बाद हमें पता चला कि वो भैया छत से गिर गए, और जब वो छत से गिरे तो नीचे हाई टेंशन वायर्स जा रही थी। तो उसमें ना अचानक वो गिरे तो उनके दोनों हाथों से अचानक वो रुके या टकराए, दोनों हाथ जल गए, दोनों हाथ उनके अलग करने पड़ गए, काटने पड़ गए। और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि वो पूरी तरीके से परमानेंट डिसेबल की कैटेगरी में आ गए सर। जब मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया तो अचानक मैं उनसे मिलने के लिए गया, एंड सर आई वाज सरप्राइज टू नो कि उनके साथ हुआ क्या। उन्होंने बताया कि कुछ दिन के बाद उनका इंश्योरेंस एजेंट आया और उस इंश्योरेंस एजेंट ने बोला कि अब तो ये पैसा भर नहीं पाएंगे, ये काम कर नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, इनकी पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं, सरेंडर से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे मैं इनको दिलवा देता हूं। सर कैन यू बिलीव इट, ये रिबेट देने वाले इंश्योरेंस एजेंट जिसने अपनी पढ़ाई के ऊपर काम नहीं किया, अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं किया, अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया, इसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। उन भैया को सबसे पहले उनका आगे का सारा प्रीमियम माफ हो जाता। दूसरी चीज, हर साल 10% 10% 10% करते हुए उनको, अगर उनकी 10 लाख की पॉलिसी तो लाख 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 रुपए लास्ट तक, अगले 10 साल तक मिलते रहते, और लास्ट में पूरी की पूरी मैच्योरिटी भी मिलती सर। सोचिए, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान उस इंश्योरेंस एजेंट की, कह लीजिए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो गया। सर एजेंट होने से काम नहीं होता, पॉलिसी लेने से काम नहीं होता। इंश्योरेंस का आई भी लोगों को नहीं पता सर, उसके बावजूद भी लोग इंश्योरेंस बेच रहे हैं सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलवेज डील विद अ प्रोफेशनल, ऑलवेज डील विद अ प्रोफेशनल। तो सर इस बात का आपका ख्याल रखें। ये दिस वाज पॉइंट नंबर 2। तो मैंने आपको दूसरा पॉइंटर बताया। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे? लोगों से बात करनी है लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर, मजाक नहीं है। जब हमारा अभी कोर्स लॉन्च होने वाला था, बीमा गुरुकुल का इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स, मैंने उसके लिए लाइव सेशन भी किए, आप लोगों को मैसेजेस भी करवाए गए, 9069062040 पे भी आप में से जितने लोगों ने नंबर भेजे हुए थे उनको भी इंफॉर्मेशन डलवाई। दैट इज नॉट अ जोक, मजाक नहीं है। लीगल एस्पेक्ट्स अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरे के पूरे देश के सब्जेक्ट्स एक तरफ और लीगल एस्पेक्ट्स दूसरी तरफ, और लीगल एस्पेक्ट्स में हमने पूरी तरह से डिटेलिंग कवर की है। उसमें से कुछ मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, जो रिबेट में मैं हमेशा, भले ही हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम हो या इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स हो, हम उसमें बताते हैं। आज मैं आपको उसके कुछ पॉइंटर्स बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं कई बार लोगों से सवाल करता हूं, जब वो रिबेट की बात करते हैं, मैं कहता हूं सर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 50% देके गया था आपका इंश्योरेंस एजेंट। सर मैं एक काम करूंगा, मैं फ्री में आपकी पॉलिसी करके जाऊंगा। मेरे कुछ सवाल हैं सर, और आप उन सवालों के ना जवाब अपने इंश्योरेंस एजेंट से पूछिए। अगर वो जवाब दे देगा ना, तो डेफिनेटली मैं आपकी फ्री में पॉलिसी करके जाऊंगा। सर पहला सवाल, सर देखिए, आज मैं हूं, मेरी वाइफ है और मेरा 5 साल का बच्चा है। अब मान लीजिए आज मेरा 5 करोड़ का कवर है, और मेरे साथ कल को कोई मिसहैपनिंग हो गई, मेरी वाइफ के पास 5 करोड़ रुपया पहुंच गया। मैंने तो ये प्लानिंग कर रखी है, उस 5 करोड़ को बैंक में ब्याज पे भी रख के मेरे बच्चे की पूरी एजुकेशन हो जाएगी। बट माई वाइफ इज यंग, पॉसिबिलिटी है साल 2 साल 5 साल में उनकी जिंदगी में कोई आए। सर देखिए, मेरी वाइफ भी अच्छी है, आपकी वाइफ भी अच्छी है, सब अच्छा है, बट पॉसिबिलिटी है, हम ऐसे केसेस देखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्रिएट हुआ, तो उस केस में व्हाट डू यू फील, कि पैसा तो उस पर्सन के साथ चला गया, वो पैसा तो वाइफ के साथ चला गया, उस केस में बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर 1। दूसरी चीज सर, मेरी गाड़ी में वाइफ मेरी बिल्कुल साथ वाली सीट पे होती हैं, कभी भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों नहीं रहे, मेरी पॉलिसी में नॉमिनी मेरी वाइफ है, बच्चा माइनर है, माइनर के नाम से चेक नहीं बन सकता, उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? क्वेश्चन मार्क नंबर 2। तीसरी चीज, मेरी मदर गार्जियन बन के जाती हैं और कहती हैं बच्चे को मैं पालूंगी, ये पैसा दे दो। 5 करोड़ मेरी मदर को दे दिया जाता है, और मेरी मदर का मेरे भाई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जब तक मेरा बच्चा 18 साल का हुआ, मेरी मदर ने और मेरे भाई ने वो सारा पैसा ही उड़ा दिया। उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? पॉइंट नंबर 4, सर मान लीजिए मेरी मदर भी अच्छी है, मेरा भाई भी अच्छा है, जब तक 18 साल का बच्चा हुआ उन्होंने उसे पाला पोसा, उसको उसकी एजुकेशन दी, और जैसे ही बच्चा 18 साल का हुआ तो उसके पास गए, बेटा पकड़ अपने माँ बाप की अमानत, ये 5 करोड़ का बोझ अब हमसे नहीं सहा जाता, ये पकड़ अपने माँ बाप की अमानत। सर 18 साल के बच्चे के हाथ में 5 करोड़ रुपया आएगा, उसकी जिंदगी आबाद होगी या बर्बाद हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली बर्बाद हो जाएगी। उस केस में मेरे बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या? दिस इज क्वेश्चन मार्क नंबर 4। सर
ऐसे एक दो नहीं, ढेरों सवाल हैं जो लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। अब निकालिए सर आप अपना फोन और अपने इंश्योरेंस एजेंट को फोन करके पूछिए, जिसने आपको 50% दिया था, कि उसने इन सारी चीजों का आपकी पॉलिसी में क्या प्रोविजन किया है, आपकी इंश्योरेंस की प्लानिंग में क्या प्रोविजन किया है। और सर प्रोविजन किया होगा तो मैं आपको 50% नहीं, फ्री में पॉलिसी देके जाऊंगा। निकालिए अपना फोन और पूछिए। सामने वाला बंदा फोन निकालने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका जो इंश्योरेंस एजेंट है जो 50% देता है, वो इन सवालों के जवाब नहीं जानता। मैं कई बार सवाल करता हूं, सर निकालिए अपना फोन और पूछिए कि आपकी पॉलिसी में बीटा कितना है। और सर अगर उसने जवाब दे दिया ना, तो मैं सर आपको 50% नहीं, फ्री में पॉलिसी देके जाऊंगा सर। कि सर एक और तरीका बता रहा हूं बेसिकली मैं आपको, कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, ये इंश्योरेंस से आने वाला कमीशन है क्या? एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए इसकी क्या वैल्यू है? सर अगर मैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं ना, तो ये कमीशन जो है एक इंश्योरेंस एजेंट के बच्चे का खाना है सर। और अगर आज मेरे में इतने गट्स नहीं है, अगर आज उस इंश्योरेंस एजेंट में इतने गट्स नहीं है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के मैं अपने बच्चे के खाने के लिए, अगर मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के नहीं बात कर सकता और आपसे ये नहीं कह सकता कि सॉरी ये मेरे काम का मेहनताना, ये मैं शेयर नहीं करता, ये मेरे बच्चे का खाना है, मैं ये आपसे शेयर नहीं करूंगा, तो अगर मैं ये नहीं कर सकता तो सर सॉरी टू से, अगर किसी एजेंट में इतने गट्स भी नहीं है ना, तो कल को भगवान ना करे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो आपके बच्चे के खाने के लिए वो लड़ेगा सर। आज अपने बच्चे के खाने के लिए वो नहीं लड़ पा रहा, क्या आपके बच्चे के खाने के लिए वो लड़ेगा? क्या आपके घर में क्लेम सेटलमेंट पहुंचेगी? इसका जवाब आपको अपने आप को देना है सर। मैं तो सर एक छोटा सा बैग है उठा के चला जाऊंगा, बट यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आप से सवाल कीजिए सर। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अलग बात की है, अगर आपको लगे मेरी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट पकड़ है, अगर आपको लगे कि मैं कुछ ऐसा जानता हूं जो इस देश के इंश्योरेंस एजेंट नहीं जानते, अगर आपको लगे कि आज तक जितने इंश्योरेंस एजेंट से आप मिले हो उनसे मैं अलग हूं, तो सर मुझे याद कीजिएगा। मैं आऊंगा, आपकी पॉलिसी करूंगा, प्रीवियस पॉलिसीज में जो कमियां होंगी उनको भी दूर करूंगा, उनका क्वालिटी चेक ऑडिट भी करूंगा, उनके लीगल एस्पेक्ट्स भी कवर करूंगा और पूरी तरीके से आपको ऐसी फुल प्रूफ इंश्योरेंस की प्लानिंग प्रोवाइड करूंगा कि जिसके बेस पे सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और सर लास्ट में सिर्फ इतनी एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप इतनी छोटी सी चीज को देख रहे हैं सर, एक इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन। अगर आपको रियल में देखना है तो सर अपने परिवार को देखिए, ये सोचिए कि ऐसा कौन सा पर्सन उन दोनों एजेंट में से होगा जिसको आप अपने गैर हाजिरी में, भगवान ना करे सर कभी वो गैर हाजिरी हो, बट अगर कभी कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में आप किस एजेंट को अपने घर पे देखना चाहेंगे? एक एथिकल आदमी को या एक अनएथिकल आदमी को? एक ऐसे आदमी को जो आपको कमीशन देके बैठा है, जिसने अपने बच्चे के खाने के लिए भी आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं की, या फिर एक ऐसे एजेंट को जिसने साफ बोला कि सर अपने बच्चे के खाने के लिए मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बोल रहा हूं, ये मेरे काम का मेहनताना है और कल को भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, बट अगर जरूरत पड़ गई तो सर आपके बच्चे के लिए भी, उस क्लेम के लिए भी मैं जान लगा दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी के गले में हाथ डाल के क्लेम निकाल दूंगा सर। ये भी मेरा आपको वचन है। तो सर आपको डिसाइड करना है कि कौन से आदमी को आप अपने घर में देखना चाहोगे। समझ में आया? सो यस, अभी आपने मेरा थोड़ा सा रूप देख लिया जो मेंटरशिप प्रोग्राम वाला है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्यादातर हमारे जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो बीमा गुरुकुल के मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं, वो मेरा ये वाला रूप देखते हैं। उनको हम बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिखाते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो ये चीजें बोलने की जरूरत है दोस्तों। रिबेट को इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करो। हाँ, आपकी जुबान पे पकड़ होनी चाहिए, आपको चीजें आनी चाहिए, चीजें सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अपने ऊपर चीजें लगाओ। एक बार अपनी जिंदगी में अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, पूरी जिंदगी आप उसका फायदा उठाओगे, पूरी जिंदगी के रिबेट बचाओगे। लास्ट में हर बार की तरह यही बोलूंगा कि 906 906 2040 906 906 2040 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस नंबर पे आप अगर एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो तो आपकी तरफ से आपका नाम उस नंबर पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो, फ्री सेशन, इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आप मिस कर ही रहे हो। ठीक है, तो जरूर उस नंबर के ऊपर 906 906 2040 पे हाई लिख के या फिर अपना नाम लिख के मैसेज करें। और
इसी तरीके से मैं आप लोगों को नई नई चीजें बताता रहूंगा। हर शुक्रवार को आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।